दोस्तों नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे देखिए दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना व जन आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आंदोलन एवं प्रजामंडल आंदोलन। देखिए हम सब कुछ एक ही वीडियो में जानेंगे दोस्तों। राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में पहले हम जानेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन देखिए दोस्तों, हमने जो पेन से निशान लगाए उन्हीं उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। संपूर्ण सब कुछ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को स्किम करके आरोप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था जो भीलवाड़ा के बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र राजस्थान के धागड़ जाति के किसानों ने 1897 ईस्वी में प्रारंभ किया। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। कारण भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की पद्धति, लाटा कुत्ता व विभिन्न लागबागें व जबरन बेट बेगार जागीरदारों के अत्याचार एवं शोषण इस आंदोलन का मुख्य आधार था, कारण था दोस्तों, याद रखें। बिजोलिया किसान आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। तो इसकी दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित होता है। प्रथम चरण है दोस्तों 1897 से 1915 ईस्वी। द्वितीय चरण है सन 1916 से 1922 ईस्वी। तृतीय चरण है सन 1923 से 1941 ईस्वी। देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर 1915 विजय सिंह पटेल राजस्थान आए तथा कुछ समय पश्चात वे बिजोलिया में ईश्वरी दान के पास रहने लगे। यहाँ उन्होंने डूंगरपुर भाटी की सहायता से विद्या प्रसारण सभा की स्थापना की। यहाँ उन्होंने मवाड़ी देखिए दोस्तों मेवाड़ी भाषा में लिखा पत्र ऊपर माल का डंका गांव गांव पहुंचाया एवं किसानों को जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध जागृत करने का प्रारंभ किया दोस्तों। देखिए दोस्तों 1916 में विजय सिंह पटक ने साधु सीताराम के आग्रह पर इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। पटक जी ने 1917 में बैरीसाल गांव में एकत्रित किसानों से विचार विमर्श कर ऊपरवाल पंच बोर्ड किसान पंचायत नामक संगठन स्थापित कर क्रांति का फूल बजाया। श्री मन्नाजी पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पटेल जी ने माणिकलाल वर्मा जैसे कार्यकर्ताओं को दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भेजकर आंदोलन और उसके नेताओं को राष्ट्रीय स्तर स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा वे स्वयं भी फरवरी 1918 में मुंबई गए और वहां गांधी जी से मिले तथा उन्हें आंदोलन की प्रगति से परिचित कराया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1919 तथा 1920 में पटेल जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित कर बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को एक सुदृढ़ आधार देने का यत्न किया। दूसरी ओर उन्होंने प्रताप मराठा, अर्जुन नवयुग, संदेश, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों में इस आंदोलन को प्रमुखता से स्थान दिलवाया। उससे भी इस आंदोलन का प्रभाव व्यापक हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों हम मुख्य मुख्य बातों को ही पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी पत्र मराठा समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया था। अंग्रेजी पत्र मराठा समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया तथा उन्होंने महाराणा को भी अपने पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम का स्मरण कराते हुए यह लिखा कि ऐसा करना कलंक की बात है। इस पर महाराणा के आदेश से साधु सीताराम दास व प्रेमचंद भील छोड़ दिए गए दोस्तों, याद रखें। अप्रैल 1919 में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया गया दोस्तों। आयोग के अन्य सदस्य मंडलगण हकीम दीवान अफजल अली एवं अमर सिंह राणावत थे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिससे बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए।
उन्हीं के प्रयासों से 11 जून 1922 को किसानों व ठिकाने के मध्य समझौता हुआ एवं अधिकांश कर एवं लागबागों समाप्त कर दी, गिरफ्तार लोगों को मुक्त कर दिया गया। तो किसानों की अभूतपूर्ण विजय हुई दोस्तों। ठिकाने द्वारा 1927 ईस्वी में पुनः लगान की दरें एवं कर बढ़ाने के कारण बिजोलिया आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया दोस्तों। 1927 में पतंग जी इस आंदोलन में से पृथक हो गए तथा इसका नेतृत्व माणिकलाल वर्मा, सिद्ध जमनलाल बजाज एवं हरिभाई उपाध्याय के हाथों में आ गया। 20 जुलाई 1931 को शेष जमनलाल बजाज जी ने उदयपुर महाराणा एवं उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से मिलकर एक समझौता किया जिसमें किसानों की मांगें स्वीकार की गई दोस्तों। देखिए, जब किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी गई, माणिकलाल वर्मा जी की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। इस समझौते में किसानों की ओर से सरपंच कृष्णा पटेल, गणपत लाल वर्मा व जय सिंह ठाकरे आदि का सराहनीय योगदान रहा है। श्री रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन सा आंदोलन है जिसमें श्री अंजना देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। देखिए, यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन था दोस्तों। प्रश्न ये भी आता है कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। सब ऐसे ये भी आ सकता है शक्तिशाली और सबसे व्यापक आंदोलन कौन सा है, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। देखिए दोस्तों, अगले हम आंदोलन के बारे में जानेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंटों को दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब है हमारा बूंदी बेंगू किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में हम जानने वाले हैं कुछ बातें जो पेपर में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, पटक जी विजय सिंह पटक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व श्री रामनारायण चौधरी को सौंपा। इस प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो वो कौन है, विजय सिंह पटक हैं। और बेंगू किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो वो श्री रामनारायण चौधरी। ओके दोस्तों, याद रखें, श्री चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय किया कि फसल का पुख्ता नहीं कराया जाए, लगाते व बेगा नहीं दी जाए और सहकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार किया जाए। इस सब पर सत्ता ने अपना दमन का चक्र प्रजा पर चलाना शुरू कर दिया। बेंगू के आसपास के सभी जागीरदार रावणदा के जागीरदारों के नेतृत्व में संगठित हो गए दोस्तों। 2 वर्ष की तकरार के बाद ठाकुर अनूप सिंह ने राजस्थान सेवा संघ से समझौता किया, परंतु इसे मेवाड़ सरकार द्वारा बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई दोस्तों। याद रखें, ठाकुर अनूप सिंह के बारे में भी हम आगे जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ट्रेंच कमीशन भी शिकायतों की जांच के सिलसिले में बेंगू भेजा गया, लेकिन किसानों ने इसका बहिष्कार किया। ट्रेंच ने पक्षपातपूर्ण तरीके से मामूली लोगों को छोड़कर शेष सभी लागतों एवं डिबेट बेगार को सही ठहराया। ट्रेंच के निर्णय पर विचार विमर्श हेतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में बुलाई गई किसानों की हिंसक सभा पर मी ट्रेंच के आदेश पर लाठीचार्ज व गोलियां चलाई गईं, जिससे रूपाजी व कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हुए दोस्तों। याद रखें, इनके नाम आ सकते हैं कि रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके पश्चात बेंगू आंदोलन की बागडोर पटक जी ने संभाली। पटक जी 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिए गए। राजद्रोह, वर्जित साहित्य कल रखना और सरकारी आदेश को भंग करना आदि संगीन आरोप लगाए गए एवं पटक जी को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। एक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पटक जी 27 अप्रैल 1927 को रिहा किए गए। पटक जी के संगठित आंदोलन के कारण बने दबाव से ठिकाने की मनमानी की जगह बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई। अधिकांश लागबागें वापस ले ली गई, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वह आंदोलन सफलता के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, आंदोलन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि आंदोलनों से ऐसा पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन के जनक कौन है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप जरूर याद रखें। या ये बेंगू किसानों ऊपर आंदोलन किसके ऊपर हुआ, तो आप सबको पता है, लागबागों के ऊपर करों के कारण किसान आंदोलन होते हैं। देखिए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन को भी जान लीजिए। अलवर किसान आंदोलन, देखिए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन क्यों हुआ दोस्तों। देखिए, 1921 में सुअरों की समस्या निराकरण हेतु किसानों द्वारा आंदोलन प्रारंभ। अलवर के रियासतों में जंगली सुअरों को रौंदों में पाला जाता था। सुअरों द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देना व उनके मारने पर राज्य सरकार की पाबंदी होना आंदोलन का प्रमुख कारण था। सतत सुअरों को मारने की इजाजत देकर आंदोलन समाप्त किया गया दोस्तों, समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों,
अब देखिए देखिए दोस्तों, हम तीसरा इम्पोर्टेंट आंदोलन जानेंगे दोस्तों। हम देखिए इम्पोर्टेंट आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं, ना कि सब कुछ पढ़े हम रामायण। देखिए क्योंकि बीएसटी से बहुत बड़ी है, ये जी के बहुत बड़ी है, इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे तो पता नहीं हम इसी में खो जाएंगे दोस्तों। इसलिए देखिए हम मुख्य मुख्य चीज़ों को ही पढ़ना चाहिए। देखिए 1923 से 24 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा पंडित एनालिटिको की सलाह पर नया बंदोबस्त लागू कर लगान भू राजस्व बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इसमें इस विस्वेदारों के अधिकारों को छीन लिया गया था। मंदिरों को मापी भूमि को खालसा कर दिया गया था दोस्तों। थाना गाईजी व बानसूर क्षेत्र के राजपूत राजावत शेखावत किसानों ने इसका विरोध किया एवं अक्टूबर 1924 में माधो सिंह व गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर निर्णय लिया गया कि वे पुरानी दरों पर ही भू राजस्व लगान देंगे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नीमूचाणा गांव था। मई 1925 के आरंभ में भारी संख्या में हथियारों से लेस राजपूत ठाकुर व किसान नीमूचाणा में एकत्रित हुए। अलवर के महाराजा जय सिंह ने इस मामले की जांच हेतु जनरल रामभद्र ओझा की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। यह आयोग समस्या के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए 7 मई 1925 को नीमूचाणा पहुंचा। 10 मई 1925 को बानसूर एवं थाना गाजी क्षेत्र के लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्र हुए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अलवर सरकार का सैन्य दल 13 मई 1925 को ही नीमूचाणा तहसील बानसूर पहुंच गया एवं संपूर्ण गांव पर घेरा डाल दिया। 14 मई को सैन्य कमांडर साजू सिंह के आदेश पर सैनिकों ने पूरे गांव पर कमिश्नगरों से गोलियों की बौछार कर पूरे गांव को जला दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में यह तिथि 3 मई तथा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम लेखक VL पानागढ़िया में इसकी तिथि 24 मई दी गई है। सैनिकों की अंधाधुंध फायरिंग में सैकड़ों लोग मारे गए। इस नृशंस हत्याकांड की नृशंस हत्याकांड की दिल्ली के अखबार रियासत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की है। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचाणा हत्याकांड से नाम से संज्ञा दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने पत्र इंडिया में इस हत्याकांड को की संज्ञा देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया है दोस्तों। देखिए भी दोस्तों कितना भयानक हत्याकांड हुआ था दोस्तों। देखिए इसके सचिव एक जांच समय कमेटी मालिक लाल कोठारी की अध्यक्षता में गठित की गई। इसके सचिव रामनारायण चौधरी बनाए गए। आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह को 3 जून 1926 को छोड़ दिया गया। महाराज जय सिंह स्वयं नीमूचाणा गए और 18 नवंबर 1925 को लिखित आदेश दिया कि भू राजस्व अपने पुराने सेटलमेंट के अनुसार ही लिया जाएगा, ना कि नए के अनुसार। इस मांग को माने जाने पर राजपूत किसानों का यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम अगला महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जानेंगे, बूंदी किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों ये 4-5 आंदोलन ही हैं, इनसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। देखिए दोस्तों हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। बरड़ या दाबी का किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों बरड़ या दाबी का किसान आंदोलन बूंदी रियासत के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 1922 में आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में किसानों ने अपनी सभाओं में लाठियों से लेस महिलाओं के जत्थे को आगे रखा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पटक ने खुलकर इस आंदोलन का समर्थन किया था। बिजोलिया पद्धति पर किसानों ने सारे क्षेत्र में अपनी स्वयं की पंचायतें स्थापित कर ली थी। मुख्य पंचायत केंद्र थे दावी, बरड़, बरुगन और गरड़ की दोस्तों मई 1922 के अंत में आम लोगों की शिकायतें जानने के लिए राज ने स्टेट काउंसिल के 2 सदस्य रायव बहादुर, मदन मोहन लाल व ठीकरदा महाराज हरिनाथ सिंह को बरड़ क्षेत्र में भेजा दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ अजमेर की ओर से रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को घटना स्थल पर जांच के लिए भेजा गया। राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना का खुलकर विरोध करते हुए एक पैम्पलेट प्रकाशित किया जिसका शीर्ष था बूंदी राज में स्त्रियों पर अत्याचार। देखिए दोस्तों
राज द्वारा 14 नवंबर 1922 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा के प्रमुख नेता नैनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की पढ़ेंगे, छोड़ें इसे। देखिए अगली पीडीएफ पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान नानक भील और देवलाल गुजर मारे गए और स्त्रियों सहित कई अन्य घायल हुए। इस पर राजस्थान सेवा संघ की मांग पर बूंदी के शासक ने महाराज पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप व लाला भैरोलाल एवं एक का 3 सदस्य विशेष जांच आयोग गठित किया। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा जी ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्ष के लिखा। नानक भील राजस्थान का एक प्रमुख शहीद कहलाया दोस्तों, याद रखें। क्षेत्र के किसानों ने अपनी पंचायतें स्थापित कर उनकी साप्ताहिक बैठकें रखना शुरू किया। मुख्य पंचायतें केंद्र, दावी, वरण, बरूदन एवं गरदड़ा। यह आंदोलन पंडित नैनू शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलन की एक उल्लेखनीय बात स्त्रियों द्वारा बड़ी संख्या में इसमें शामिल होना था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखें इसको। बूंदी के आंदोलन का एक उल्लेखनीय लक्षण यही था कि यह पूरी तरह राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में किसान आंदोलन मुख्यतः जागीरदारों के खिलाफ था। ये भी दोस्तों एक मुख्य पॉइंट है, इसको भी याद रखें दोस्तों। बूंदी में आंदोलन भू राजस्व के खिलाफ न होकर दूसरे करों, लागों, बेगारों और राज अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की विरोध था दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अगली पीडीएफ हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये अगला आंदोलन है गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। ये भी एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है दोस्तों, इसको भी याद रखना जरूरी है। देखिए गुरु गोविंद जी का भगत आंदोलन। देखिए दोस्तों थोड़ी देर देखिए दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील व ग्रासीय जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने, उनका उत्थान करने व भील व ग्रासीय जनजाति को संगठित करने हेतु गुरु गोविंद गिरी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया दोस्तों। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया बेड़सा गांव डूंगरपुर रियासत में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने दशनामी अखाड़ा के गुरु राजगिरी से दीक्षा ली। इनकी पहली गुड़ी अपने गांव के पास झाड़ी डूंगरी में स्थापित हुई दोस्तों, याद रखें। उनके नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। या तो गोविंद गिरी द्वारा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सदियों से शोषित व उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति व नवजीवन के संचार हेतु चलाए गए आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उनके प्रथम शिष्य डूंगरपुर राज्य के सुराता ग्राम का निवासी कोर्रा कुरिया था दोस्तों। कई बार गुरु के शिष्य का भी नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में राजस्थान प्रजा मंडल आंदोलन भाग 1 प्रकाश राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति जयपुर के अनुसार 1905 ईस्वी तक तथा मानगढ़ धाम के पास मंदिर के लेख व कच्चा 7 की पुस्तक सन 1903 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की दोस्तों, याद रखें। 1903 ईस्वी में क्या की? संप सभा की स्थापना की। वह उन्हें हिंदू धर्म की दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की दोस्तों, और हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में को अपना कार्यस्थल बनाया दोस्तों, याद रखें। संप सभा का तात्पर्य था पारस्परिक प्रेम व एकता संवर्धन करने वाला संगठन। इसके माध्यम से संप अर्थात मेल मिलाप व एकता स्थापित करने, व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के परित्याग करने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, शिक्षा, सदाचार, सादगी व सरल सहज जीवन अपनाने तथा अपराधों से दूर रहने के प्रति लोगों को जागृत किया गया। गोविंद गुरु का अगुवाई में मानगढ़ धाम इन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, दमन व शोषण से जूझ रहे समाज को उबारने के लिए राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के सरहदी दक्षिणांचल, बागड़, कर्मस्थली,
बनाया दोस्तों। लोक चेतना का शंख फूका। यहाँ गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया दोस्तों। याद रखें, यहीं पर खंड होता है दोस्तों बहुत बड़ा। देखिए दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हजारों आदिवासी भीलों पर कैप्टन सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़ भील कोरबा राजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 1004 बेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर मेवाड़ भील कोरबा रियासत की सैनिक टुकड़ियों के साथ अंधाधुंध फायरिंग की दोस्तों, जिसमें करीब 1500 भील मारे गए। यह गुरु गोविंद गिरी व डूंगर के पटेल पूंजा धीर को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबा दिया गया। गोविंद गिरी व पूंजा धीर को संतरामपुर व साबरमती जेल में रखा गया। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखें। ठीक है दोस्तों, उन्हें 12 जुलाई 1923 को संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे संतरामपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कौशलगढ़ राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। गुरु गोविंद गिरी जेल से छूटने के बाद अहमदाबाद संभाग में पंचमहल जिले के जालौद तालुका के कंबोई ग्राम में रहने लगे दोस्तों। 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई ग्राम तालुका जालौद जिला पंचमहल में गोविंद गुरु का निधन हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडलों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। देखिए, गुरु गोविंद गिरी के भगत आंदोलन किसने चलाया? गुरु गोविंद जी ने। या मानगढ़ धाम किसके समय में हुआ? तो गुरु गोविंद जी के समय पर हुआ। इसका आयोजन किसने किया था? उसने किया था। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडलों के बारे में हम जानेंगे अब इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडल। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडल। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल। देखिए दोस्तों, माणिकलाल ब्रह्मा ने 1938 में बलवंत लाल मेहता की समझ। देखिए दोस्तों, प्रजामंडल का नाम है। यहाँ संस्थापक, यहाँ स्थापना वर्ष है, यहाँ अध्यक्ष है दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में ये हुआ? ये संबंधित हैं उससे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा 1938 ईस्वी। जयपुर प्रजामंडल कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में दोस्तों। देखिए, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कपूर चंद पाटनी, जो 1931 में दोस्तों। यही मुख्य हैं दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में हुआ दोस्तों? या देखिए दोस्तों, अध्यक्षता में तो कपूर चंद पाटनी की में हुआ दोस्तों। और देखिए, और संस्थापक भी कपूर चंद पाटनी है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक कौन है दोस्तों? जयनारायण व्यास हैं दोस्तों, 1934 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों देखिए दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक हैं रणछोड़दास गटानी दोस्तों, 1938 ईस्वी। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों मेघाराम वैद्य दोस्तों। बीकानेर राज प्रसाद परिषद के संस्थापक हैं दोस्तों रघुर दयाल गोयल दोस्तों। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों पंडित नरेंद्रनाथ शर्मा अभिन्न हरि दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों किशनलाल जोशी दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। करौली प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों त्रिकोल चंद माटो दोस्तों। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों रमेश चंद ओझा दोस्तों। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कृष्णानंद पालीवाल बूढ़चंद दोस्तों। इनकी तिथियों को भी याद रखें दोस्तों। 1942 रघुर दयाल गोयल और पंडित नरेंद्रनाथ शर्मा देखिए 1938, इनको भी याद रखें दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अलवर प्रजामंडल किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हैं हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी दोस्तों 1938 ईस्वी। जैसलमेर प्रजामंडल है दोस्तों मीठालाल व्यास हैं संस्थापक 1945 में हुआ। जैसलमेर प्रजा परिषद है दोस्तों शिवशंकर भोपा 1939 में दोस्तों। बूंदी प्रजामंडल है दोस्तों कांटीपाल 1931 ईस्वी। बूंदी राज का लोक परिषद दोस्तों हरिमोहन महतो व ब्रज सुंदर शर्मा की अध्यक्षता में 1944 में दोस्तों।
डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं दोस्तों या संस्थापक हैं भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटैया दोस्तों, याद रहेगा। 1944 से RBSE की कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अनुसार 1945 ईस्वी दोस्तों, याद रखें। इसके अध्यक्ष हैं हरिमोहन माथुर। देखिए दोस्तों अगले भी जान लीजिए। बांसवाड़ा प्रजामंडल दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार, मणिशंकर नागा। देखिए दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, धूल जी हैं, भाई है भावसार है, मणिक शंकर भन्नागर हैं दोस्तों, इनके नामों को आप याद रखें। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों माघीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम दोस्तों। कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित कुशलगढ़ प्रजामंडल दोस्तों भेवर लाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों। प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों, संस्थापक है चुन्नी लाल व अमृतलाल दोस्तों। किशनगढ़ प्रजामंडल दोस्तों कांतिपाल लाल और चौतानी एवं जमाल शाह दोस्तों। 1939 दोस्तों, 1945 ईस्वी दोस्तों, 1946 ईस्वी, याद रखें दोस्तों। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए PDF का दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाएं हर एक PDF का दोस्तों रिवीजन करने के लिए। और देखिए दोस्तों अब हम अगली PDF स्क्रीन और वीडियो को स्किप करके भी आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। प्रमाणिक के साथ मैं VSTC बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको तैयारी करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों अब हमारी अगली PDF में क्या जानेंगे हम दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र। देखिए जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे 1827 में, ये आंदोलन जो चल रहे थे उनके समय किसानों के स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन की श्रेणी में ही आते हैं, जो क्योंकि इस किसानों को स्वतंत्र किया गया था लाग बागों से दोस्तों। अब इनके समय समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए थे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम जानेंगे इस PDF में। देखिए दोस्तों PDF को शुरू करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र। देखिए दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र। देखिए दोस्तों हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे इनको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए प्रताप समाचार पत्र दोस्तों कानपुर से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों राजस्थान समाचार दोस्तों राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी अजमेर से श्री मुंशी समर्ददान के संपादन में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है ये दोस्तों, याद रखें। राजस्थान केसरी दोस्तों 1920 में वर्धा से श्री विजय सिंह पटेल द्वारा शुरू किया गया राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र। इस पत्र के संपादक थे श्री राम नारायण चौधरी और इसे श्री जमन लाल बजाज से वित्तीय सहायता मिलती थी दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान विजय सिंह पटेल ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशन आरंभ किया और कुछ समय बाद 1923 में इसी पत्र का नाम तरुण राजस्थान रखा गया। इसकी स्थापना श्री पटेल जी, सोहनलाल गुप्ता, रामनारायण चौधरी व जयनारायण व्यास ने की थी दोस्तों, याद रखें। नवज्योति देखिए दोस्तों नवज्योति समाचार पत्र के बारे में जान लीजिए। 2 अक्टूबर 1936 ईस्वी से श्री रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला साप्ताहिक पत्र है। बाद में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका काम संभाला। 1948 में यह दैनिक समाचार पत्र हो गया दोस्तों, याद रखें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं दोस्तों, इनके आपको नाम याद होने चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ही आराम से इन्हें पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों प्रजा सेवक जोधपुर में श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों अगले पे सुनते हम राजपूताना गजट। देखिए दोस्तों राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमा द्वारा 1885 में अजमेर से प्रकाशित है दोस्तों, याद रखें। अखंड भारत देखिए दोस्तों अखंड भारत श्री जयनारायण व्यास द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। सज्जन कीर्ति सुधाकर देखिए दोस्तों सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में प्रकाशित पाक्षिक समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप वीडियो को स्किप करके पढ़ते जाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले समाचार पत्र पर चलते हैं।
देखिए दोस्तों आगी बाढ़, देखिए दोस्तों आगी बाढ़ श्री जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र मारवाड़ी जनता में राजनीतिक जागृति लाने में इसका उल्लेखनीय योगदान है दोस्तों, याद रखें। राजस्थान, देखिए दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र के बारे में जान लीजिए। राजस्थान ब्यावर से श्री ऋषिदंत मेहता द्वारा 1923 ईस्वी से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र है। यह पत्र विशेषतः हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक क्षेत्र प्रभावित करने का माध्यम रहा है दोस्तों, याद रखें। जय भूमि, देखिए दोस्तों जय भूमि समाचार के बारे में जान लीजिए। सितंबर 1940 में श्री गुलाबचंद काला द्वारा जयपुर से प्रकाशन प्रारंभ, दोस्तों याद रखें। राजस्थान टाइम्स, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट समाचार है दोस्तों। राजस्थान टाइम्स श्री वासुदेव शर्मा द्वारा अजमेर से 1850 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। जयपुर समाचार, देखिए दोस्तों जयपुर समाचार के बारे में जान लीजिए। सितंबर 1942 में श्री श्यामलाल वर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया दैनिक समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। लोकवाणी, देखिए दोस्तों लोकवाणी के बारे में जान लीजिए। पंडित देवी शंकर तिवारी के संपादन में स्व श्री जमनलाल बजाज की स्मृति में जयपुर से 1943 में प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों देश हितैषी, देखिए दोस्तों देश हितैषी समाचार पत्र के बारे में जान लीजिए। 1882 में अजमेर से मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र है दोस्तों। त्याग भूमि, दोस्तों 1927 में हरुभा उपाध्याय द्वारा